हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा श्लोक है व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रौद्धुम समुजृम्भते भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहीयते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षारा अम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तहि सुधास्यन्दिभिः। बच्चों, महाकवि भर्तृहरि जीवन के यथार्थ पक्ष को सामने रखकर चलते रहे हैं। उनके प्रत्येक श्लोक में जहां जीवन मूल्यों की प्राप्ति होती है, वहीं पर जीवन के कटु सत्यों का भी उन्होंने यथार्थ रूप में वर्णन किया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को सत्कर्म की शिक्षा देना बिल्कुल असंभव है। इसके लिए कवि भर्तृहरि 3 उदाहरणों के द्वारा समझा रहे हैं। जो मनुष्य दुष्ट को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, वह अत्यंत ही दुष्कर कार्य करने का प्रयास करता है। तो बच्चों, हम इसका अन्वय देख लेते हैं। असौ जनः बाल मृणाल तंतुभिः व्यालं रोद्धुम समुजृम्भते शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिम भेत्तुम सन्निहीयते मधुबिन्दुना क्षारा अम्बुधे माधुर्यं रचयितुं ईहते यः खलान् सुधास्यन्दिभिः सूक्तहि सतां पथि नेतुं वाञ्छति। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। हमें शब्द रूप, धातु रूप याद करने हैं, साथ में प्रत्ययों का ज्ञान भी करना है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द अथवा धातु के पीछे लगकर अर्थ बनाते हैं, अर्थ परिवर्तित करते हैं। जैसे धातु जमा प्रत्यय। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चारों चरण में हुआ है। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में होता है। रौद्धुम रुद्ध धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम शेष रहता है। भेत्तुम भिद धातु तुमुन प्रत्यय, भिद भेदना अर्थ में, धन तुमुन प्रत्यय। रचयितुम रचय धातु तुमुन प्रत्यय, नेतुम नी धातु तुमुन प्रत्यय। चारों के अर्थ क्या है? रोद्धुम रोकने के लिए, हेतुम भेदने के लिए, काटने के लिए, रचयितुम रचना करने के लिए, बनाने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए। समझ में आ गया बच्चों? इसी प्रकार समुजृम्भते सन्निहीयते ईहते वांछति, ये 4 क्रिया रूप है, धातु रूप है। किस प्रकार से है? सम जमा उत उपसर्ग। बच्चों, ये दोनों उपसर्ग हैं, ठीक है। जृंभ, बच्चों, जब मैं किसी शब्द के आगे यह चिन्ह बना देती हूं, तो इसका अभिप्राय है यह धातु है, ठीक है। जृंभ धातु प्रथम पुरुष एकवचन लट लकार, ठीक है। इसी प्रकार सन्निहीयते सम उपसर्ग नह धातु प्रथम पुरुष एकवचन लट लकार। इसी प्रकार ईहते ईह धातु प्रथम पुरुष एकवचन लट लकार। वांछति वांछ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमारा अर्थ क्या होगा? वर्तमान काल का अर्थ
व्यालम। बच्चों, व्यालम इसका अर्थ होता है मदोन्मत्त हाथी, हिंसक हाथी। बाल मृणाल तंतुभिः, यह तृतीय विभक्ति बहुवचन है जिसका अर्थ होता है, बाल का अर्थ होता है कोमल, कमल नाल के तंतुओं के द्वारा। बच्चों, कभी आपने कमल देखा होगा तो कमल के साथ एक बड़ी उसकी शाखा होती है और उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें कमल नाल के तंतु कहते हैं। कोमल कमल नाल के तंतुओं के द्वारा। असौ, असौ बच्चों यह अदस शब्द है जिसका अर्थ होता है यह। तो यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो ये सब कार्य करने का प्रयास कर रहा है। असौ जनः, यह मनुष्य, रोद्धुम रोकने के लिए, समुजृम्भते प्रयत्न करता है, भेतुम भेदने के लिए, वज्रमणिम वज्रमणि को, वज्र के समान कठोर मणि को, शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के पुष्प के किनारे से। तृतीय विभक्ति एक वचन है। बच्चों, शिरीष का पुष्प यदि आपने देखा होगा तो पीले रंग का बहुत छोटा सा होता है। इस पुष्प की पंखुड़ियां नहीं होती, उसके स्थान पर छोटे छोटे रोए होते हैं। तो इन छोटे छोटे रोए से शिरीष के पुष्प के किनारे से वज्रमणिम वज्रमणि को, भेतुम छेदने के लिए, काटने के लिए, सन्नह्यते। एक होता है बच्चों नह धातु, प्रयत्न करना अर्थ में, परंतु सम उपसर्ग लग जाने का अर्थ है अत्यधिक प्रयास करता है, अत्यधिक चेष्टा करता है। मधु बिंदुना षष्ठी तत्पुरुष समास है। मधुनः बिंदुना, शहद की बूंद के द्वारा, क्षारा अम्बुदः, खारे समुद्र के जल को, माधुर्यम, माधुर्यम मीठा, माधुर्य में बच्चों शय प्रत्यय है, मधुर शब्द है, शय प्रत्यय है। बच्चों, यहां मैंने यह चिन्ह नहीं लगाया तो इसका अभिप्राय क्या है? यह शब्द है। यह क्या है? शब्द है, धातु नहीं है। प्रत्यय शब्द तथा धातु दोनों के पीछे लगते हैं। मधुर शब्द है, शय प्रत्यय है, माधुर्यम बन गया। मधु बिंदु के द्वारा, शहद की बूंद के द्वारा, क्षार युक्त जल वाले समुद्र को, माधुर्यम मधुर बनाने का, ईहते इच्छा करता है। ईह का अर्थ है इच्छा करना। यह का अर्थ है जो मनुष्य। यह का अर्थ है जो मनुष्य। यह नर है, जो मनुष्य। सुधा संधिभिः सूक्तहि, अमृत स्रवित करने वाली सूक्तियों के द्वारा, सुभाषितों के द्वारा, खलान दुष्टों को, सताम पथि, संस्कृत कितनी सरल है, सताम सज्जनों के, पथि यहाँ सप्तमी विभक्ति है, मार्ग पर, नेतुम लाने के लिए, वांछति इच्छा कर रहा है। व्याकरण समझ में आ गया बच्चों? अब हम इसका सरल अर्थ करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चतुर्थ चरण का अर्थ करेंगे। यह जन है जो मनुष्य, अमृत बरसाने वाली, अमृत प्रवाहित करने वाली सूक्तियों के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाने की इच्छा करता है, वह मानो नंबर 1 कोमल कमल नाल के तंतुओं के द्वारा यह मनुष्य मदोन्मत्त हाथी को रोकने का प्रयास कर रहा है। नंबर 2
शीरीष के पुष्प के किनारे से वज्र के समान कठोर मणि को, वज्र मणि को भेदने के लिए चेष्टा कर रहा है। मधु की, शहद की बूंद के द्वारा खारे समुद्र को मधुर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक में कवि का कहने का भाव यह है कि दुष्ट को समझाना बहुत ही कठिन है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख को उपदेश देना क्रोध बढ़ाने के लिए ही होता है, वह शांत नहीं होता। कहानी मुझे स्मरण हो रही है, बताना चाहूंगी। बच्चों, बंदर कभी घर नहीं बनाता। एक बार बहुत बरसात हो रही थी और बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ ही भीग रहा था। वहीं पास में बहुत सुंदर घोंसले के अंदर बया नाम की पक्षी, बया नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसने भीगते हुए बंदर को देखा और कहा, आपने घर क्यों नहीं बनाया? आप इस समय कष्ट में हैं। बस यह सुनना था और बंदर ने बिना कुछ कहे बस उसका घर तोड़ दिया। बया और उसके बच्चे घर विहीन हो गए और बहुत ही दुखी हुए। तो बच्चों, यह एक छोटी सी कथा है कि दुष्टों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना ही है, शांत करना नहीं है। कवि का कहने का भाव यह है कि दुष्टों को समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।